हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर। तो अभी यहाँ जैसे कि आप सबको पता है कि पापा जी का अचानक लिए तो हो गए। और आज मेरे साथ मतलब दीदी कॉल की तो वो मुझे बता रही थी कि आ रहे हैं वो। 1 मिनट, आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए ना। तो अभी ये भी ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था जिस वक्त दीदी कॉल की, मुझे बोल रही थी, बात कर रही थी तो कि पापा जी का भी टिकट हो चुका है। तो हम बोले कि नहीं नहीं, वो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और ठंड काफ़ी है। तो मुझे लगा था कि पापा जी का रहना यहीं से ही होगा और फिर ट्रैवल वगैरह करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमको यकीन नहीं हो रहा था। फिर हम लोग को शर्त लगा तो दीदी बोली कि चलो रंजना, अगर हम टिकट भेजेंगे ना तुम कितने रुपए का शर्त दोगी। तो हम बोले कि चलिए 500 रुपये। हम लोग का डील हुआ था कि 500। तो मैं जैसे ही मुझे टिकट भेजी वैसे ही मुझे थोड़ा सा मैं देखी तो मैं बोली कह रही सच में ये तो मैं पूरा अच्छे से देखी। हम बोले कि अच्छा। तो फिर बोलती कि दूसरा भी टिकट का भेजे क्या। हम बोले दूसरा कौन। तो यानी मेरे हस्बैंड वो जाएंगे। तो खैर मुझे पता था कि सिर्फ वो मतलब कि मुझे पता था कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि पापा जी जाएंगे। तो फिर देखे हम, फिर जल्दी जल्दी क्या किए, पापा जी निकल गए। उसके बाद फिर आए तो पता चला बस में बैठे थे तो वो लेट थी। आई थिंक हमको लगता है कि वो मतलब कि 7 बजे फ़्लाइट थी, वो 6:30 बजे ही मतलब कि यहाँ गोरखपुर छोड़ता। तो इसलिए हम लोग बोले कि भाई 7 बजे फ़्लाइट है और 6:30 में जाएंगे तो 1 घंटा पहले जाना रहता है, एंट्री लेना रहता है। तो फिर कॉल किए पापा जी, फिर हम लोग आए। मैं नहीं आने वाली थी लेकिन ये बोली कि चलो चलो, घर में अकेले क्या करोगी, चलो तुम भी चलोगी, थोड़ा घूम लोगी बाहर तो सही रहेगा। तो हम बोले कि चलिए, गाड़ी में वैसे भी बैठ कर जाना, फिर वापस तो आ ही जाना है। और वैसे भी आज तो यही है कि हम लोग आ गए यहाँ गोरखपुर। और यहाँ आने के बाद फिर पापा जी को हम लोग ड्रॉप कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए इधर। तो भूख लगा था तो हम लोग सोचे थे कि चलो खाना खा लेते हैं। तो फिर हम लोग खाना भी खाए। और यहाँ पे देखिए ये मेन्यू है तो इसमें हम लोग देखे तो बस ज़्यादा कुछ नहीं खाए। मुझे हलवा खाने का मन था, बाकी खाना खा लिया अच्छे से। और अब हम लोग यहाँ से देखते कितने बजे निकलते, कितने बजे तक ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन निकल जाएंगे हम लोग लगभग थोड़ी देर में तो आप लोग को पता चल जाएगा। और मैं बता दूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं सही बोलूँ ना, मैं कैसे आप लोग को थैंक यू बोलूँ। मुझे ना मतलब कि इतना प्यार मुझे सभी लोग दे रहे हैं। मैं सच बोलूँ ना कि मुझे, मैं देख रही हूँ ना मुझे, तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि यार मैं कर सकती हूँ सब। मैं क्यों नहीं, अगर इंसान करना चाहे ना तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे भी है भाई कि मैं कर सकती हूँ। मुझे खुद लगता है कि भाई मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बस होता है ना कि बस इंसान थोड़ा रास्ता दिखा दे। तो मुझे भी रास्ता मिल चुका है और बस मुझे अपना मेहनत जारी रखना है। क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर रास्ता दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान रास्ता दिखाएगा, बाकी उस पर हमको चलना है, मेहनत हमको करना है। अगर वो चीज़ हम ना करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अब मुझे भी एकदम पूरा कड़ी मेहनत करना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। और क्योंकि लाइफ छोटी सी हमारी लाइफ नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और अभी बहुत हम लोग को मेहनत करना है, मतलब कि सब चीज़। और अभी पापा जी भी चले गए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आज हमारे पास दीदी का कॉल आया था तो उनसे हमारी बात हुई थी। तो हम लोग का बस ऐसे ही कुछ फ़न मस्ती यही सब बातें हुई। और उनको पता था कि उनको लगा कि मैं घर पे हूँ, लेकिन घर पे नहीं थी। मैं बोली जैसे ही कि हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं तो बोले क्या हुआ, क्यों जा रही हो गोरखपुर, कुछ गुड न्यूज़ है क्या। हम बोले कि नहीं, आपको आने के बाद बताऊंगी क्या है। उनको लग रहा था तो पूरा हम लोग हंसी मजाक अपना किए। फिर उसके बाद फिर जस्ट मैं कॉल रखी, पापा जी के पास कॉल आ गया। तो मैं पापा जी को बोली कि पापा जी कॉल मत उठाइएगा, कॉल मत उठाइएगा, मत बताइएगा, बस आप कुछ बोलिए नहीं। तो फिर पापा जी कुछ बोले नहीं, कॉल भी रिसीव नहीं किया। उसके बाद फट सीधा फ़्लाइट का टिकट भेज दिए। तो सबको पता चल गया, मतलब सबको, भैया और दीदी को पता चला। फिर भैया कॉल किए, बात हुई
उसके बाद उनको लगा कि ओ चलो पापा जी का फ़्लाइट है, नहीं तो मैं दीदी के साथ सोची थी कि चलो प्रैंक कर लूँगी उनके साथ, फिर जाएंगे तो बताएंगे। बस यही सब चीज़ें हैं। और अभी मैं बता दूँ कि पापा जी तो चले गए लेकिन घर में हम लोग बच गए हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहीं पे आए हैं, बैठे थे, खाना वाना खाया, साथ ही साथ यहाँ पे खाना वाना खा लिए। चलिए वो सब छोड़िए और ये बताइए आप मेरे पे गुस्सा क्यों होते हैं? जो बात हम बोलते हैं उसी चीज़ को तुम 2 दिन के बाद कर रही हो और उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तो फिर क्यों गुस्सा होते हैं? पता चल ही गया होगा तुमको। क्योंकि और एक रीज़न है, बस हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अगल बगल में कि सब लोग जो है कितना कुछ कर रहा है और एकदम मेहनत कर रहा है एकदम। अब तुम है कि किचन में घुसे रहोगी अपना काम छोड़ के। अब पैसा वैसा के बारे में करना ही पड़ेगा आगे के लिए कि क्या करना है नहीं करना है, अपना फ्यूचर को सोचो। क्योंकि अभी जो वक्त निकल जाएगा बार बार नहीं आएगा। तो अभी देह चल रहा है अच्छे से, बुढ़ा तो नहीं रहे, देह चल रहा है तो करो काम। अभी जैसे 2 दिन की हो उसी तरह से करते रहोगी तो सही रहेगा, नहीं तो हम अपना छोड़ देंगे काम, तुम अपना तभी तुम कर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो हम करेंगे, आप मुझे कंटिन्यू करना है और अपना भी तो बोल के नहीं होता है, कर के होता है, तो करेंगे। तो गाइस आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम लोग के बीच इतना झगड़ा क्यों होती है, तो बस कामों के लिए होती है। क्योंकि मैं ना नहीं कर पाती हूँ और मैं अभी 2 दिन से की थी तो इनको अच्छा लगा कि हाँ चलो कम से कम मैं नहीं कर रहा हूँ तो ये तो कर रही है। तो मुझे यही मेहनत मुझे हमेशा रखना है कि अपना काम भी संभाल लो, अपना जो काम है कर कर अपने कामों में लग जाओ। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे अपना, लेकिन गाइस मैं क्या करूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। और आप लोगों को तो पता है कि मेरी अभी हेल्थ कैसी है, एकदम मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गई है। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपना पूरा खाने पीने पे ध्यान दूँ और अपना बॉडी एकदम अच्छे से कर लूँ ताकि मुझे वो ना लगे। क्योंकि मैं कहीं भी जाती तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि कितनी पतली हो गई हो, खाया पिया करो। जबकि खाने पीने का किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में सब चीज़ भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी होता है ना कि एक इंसान का बॉडी मोटा होने वाला रहता है कि अगर नहीं भी खाओ ना तो इंसान का बॉडी मोटा हो जाता है। और एक बॉडी ऐसा होता है कि कितना भी खा लो लेकिन पतला के पतले ही दिखो। तो मुझे भी है, मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि खाने पीने में कमी करती हूँ, खाती हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे को आदत हो गया है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। जितना बार बनाती हूँ ना, अगर बच जाता है तो पी लेती हूँ। कभी वैसा हुआ कि मेरा मन नहीं करता है चाय पीने का, नहीं तो मैं अक्सर चाय पी लेती हूँ। लेकिन आज मैं अपनी बहन लोग से भी बात की थी, मम्मी से भी बात की थी, तो मम्मी बोल रही थी कि चाय की जगह दूध पियो, हॉर्लिक्स पियो, फ्रूट्स खाओ और चाय मत पिया करो। चाय हाँ कभी कदार हो गया ठंड के मौसम में पी लो, लेकिन हमेशा नहीं। तो अब मैं ये चीज़ ध्यान में रखूँगी कि मैं चाय जितना हो सके कम पीऊँगी। लेकिन मन 1-2 दिन आदत रहती है, नहीं पिएंगे, फिर दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ चलो पीते हैं। अब तो खैर दीदी भी आ चुकी हैं वहाँ घर पे, तो अब हम लोग भी देखते कब निकलते हैं। तो बस अब रहने देते हैं और आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू और गुड नाइट, टेक केयर।